हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कंप्यूटर सामान्य परिचय पार्ट फर्स्ट के बारे में दोस्तों, जिसमें हम कंप्यूटर का जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है उससे संबंधित दोस्तों 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम से तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आप लोगों के जो भी एग्जाम्स है यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के, उसमें दोस्तों आप कंप्यूटर का जो रेशियो है वह बढ़ता जा रहा है। हर एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के आ रहे हैं। और खासकर दोस्तों जो आपका कनिष्ठ सहायक वाला एग्जाम पेपर है उसमें विज्ञान और कंप्यूटर से आपके 15 प्रश्नों से ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद है। तो इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। आज ही हमारा इस सीरीज का दोस्तों पार्ट फर्स्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं आगे इसके नेक्स्ट पार्ट भी दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है, डैश 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 एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या फिर स्टाइलस। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो वो है दोस्तों क्या, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए उसे प्रोसेस करता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश 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 इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा दोस्तों डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एटीएम क्या होते हैं। बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने वाले, ये सभी। ठीक है, तो एटीएम क्या होते हैं दोस्तों, एटीएम होगा बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन दोस्तों हमारा एटीएम की फुल फॉर्म होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, और प्रोसीजर क्या करता है आपको मैंने बता दिया, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और किसी भी डेटा को अगर इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करना है तो वह काम कौन करता है, प्रोसीजर करता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणनाकारी करना या फिर वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का दोस्तों जो आपका अर्थ होता है वह होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कि डेटा को प्रोसेस करना आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से क्या है। तो सीपीयू का दोस्तों वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह भाग दोस्तों हमारा है क्या, कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और सीपीयू दोस्तों, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। क्या कहता है, कंप्यूटर का दिमाग भी दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी इसका जो हमारा फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इसका एक भाग होता है क्या, कंट्रोल यूनिट, जो कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब दोस्तों एक चार्ट होता है हमारा, इसके संबंध में ये आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, जैसे हमारी ये होगी हमारी इनपुट यूनिट। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं इनपुट। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये होता है दोस्तों सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके बाद में हमें मिलता है दोस्तों क्या, आउटपुट। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दोस्तों मेनली आप ये कह सकते हैं कि 3 हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है दोस्तों हमारा एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म दोस्तों आपको याद रखनी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एग्जाम में दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों आपकी सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है दोस्तों। यह क्या होता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में दोस्तों यह प्रोसेस करता है, यानी कि परिवर्तित करता है आप ये कह सकते हैं। और इसे कंप्यूटर का दिमाग या फिर कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम के दोस्तों जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को नियंत्रित करने का काम तथा इनपुट को आउटपुट के रूप में परिवर्तित करने का काम, सभी जो ये काम है यह सीपीयू के द्वारा किए जाते है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सीपीयू जो है वह इनपुट और आउटपुट यूनिट से के बीच की एक कड़ी है, जो कि उसमें प्रोसेसिंग का काम करता है। बिना सीपीयू के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब सीपीयू के दोस्तों 3 भाग होते हैं मुख्यतः। एक होता है एएलयू, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों हमारा सीयू, सीयू इसकी फुल फॉर्म होती है क्या, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है दोस्तों क्या, मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, और मेमोरी में ही फिर आता है क्या, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है दोस्तों, सीपीयू के अंतर्गत जो भी अंकगणितीय तथा तार्किक जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि जो भी होता है, जैसे कि तुलनात्मक कार्य, यस नो, ये सब कुछ दोस्तों क्या करता है, एएलयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा दोस्तों कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसीजर आदि
के बीच में जो भी हमारा कॉम्बिनेशन है, यह सारा दोस्तों कंट्रोल यूनिट के माध्यम से किया जाता है। और वही प्रश्न यहाँ पर भी पूछा गया है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट दोस्तों वह कहलाता है। और तीसरा दोस्तों होता है दोस्तों हमारा क्या? मेमोरी यूनिट। यह मेमोरी यूनिट क्या करती है? डेटा तथा इंस्ट्रक्शंस को दोस्तों संग्रहित करने का काम करती है क्या? मेमोरी यूनिट, ठीक है। और मेनली दो प्रकार की हमारी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हालांकि मेमोरी के बारे में आगे एक पूरा हमारा लेसन है दोस्तों, उसमें हम आज ये अच्छी तरीके से और बात करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा बेसिक से बात करें तो दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जब दोस्तों कंप्यूटर हमारा काम करता है, अर्थात जिस टाइम पे कंप्यूटर में दोस्तों कार्य हो रहा होता है या डेटा या फिर आपके इंस्ट्रक्शंस होता है, वह काम चल रहा होता है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों हम क्या? प्राइमरी मेमोरी। यानी कि जिस मेमोरी पे आपका डिपेंड कर रहा है कंप्यूटर जो काम कर रहा है उसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों कि इसका प्रयोग जो बाद में प्रयोग होने वाले डेटा होते हैं या निर्देश होते हैं उन्हें संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी जो भी कंप्यूटर आपका रनिंग कंडीशन में है दोस्तों, वह किसकी वजह से होता है? प्राइमरी मेमोरी की वजह से होता है। यानी कि जब आपका कंप्यूटर कार्यशील रहता है, यानी कि चल रहा होता है, या डेटा अथवा निर्देश का संग्रह जो उस कंडीशन पे होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? उसके बाद, ठीक है, उपयोग के बाद में जो भी आपका डेटा या निर्देश जो संग्रहित करता है वह सेकेंडरी मेमोरी में दोस्तों होता है। ये आपको याद रखना है। बाकी इनपुट यूनिट दोस्तों आपको बताइए, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे? वे आप ये कह सकते हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करते हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया और ये सब कुछ, ठीक है। कीबोर्ड हो गया आपका, बाकी आपका माउस हो गया, या सभी दोस्तों क्या आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो जैसे हम इन्हें इनपुट डिवाइसेस से इनपुट दिया, ठीक है, जैसे हमने कुछ भी टाइप किया, किससे? हमारा कीबोर्ड से हमने कुछ टाइप किया तो वो सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से उसमें जो भी कैलकुलेशन है, जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया वो सारे इंस्ट्रक्शंस काम होंगे, और उसके बाद दोस्तों हमें वो आउटपुट मिलता है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो सीपीयू से डाटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है उसे बोलते हैं दोस्तों क्या? आउटपुट यूनिट, ठीक है। आउटपुट यूनिट में जैसे हमारा एक आप प्रिंटर आउटपुट हो गया, हमारा जो मॉनिटर है डेस्कटॉप का वो आउटपुट डिवाइस हो गया। सारे दोस्तों क्या होते हैं? हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। या आउटपुट यूनिट होती है, आप ये कह सकते हैं। तो कभी कभी डायरेक्टली आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो इस संदर्भ में आपको वो चीज़ें दोस्तों याद रखनी होती हैं, ठीक है। अगला आप इस डायग्राम को दोस्तों इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ये आपका इनपुट हो गया, ठीक है, ये आपका प्रोसेसिंग हो गया, ये काम करता है सीपीयू, और ये दोस्तों आपका हो गया क्या? आउटपुट, ठीक है। आप इनपुट कैसे देंगे? आप जब भी आप कोई भी इनकमिंग डाटा देते हैं तो ये इनपुट को देंगे, ठीक है। और आउटपुट से आपको क्या मिलेगा? जो भी आउटपुट आपको चाहिए होता है, यानी कि आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने बेसिक सी चीज़ें दोस्तों जान ली है इसके बारे में, तो आपको ये याद रखते हुए चलना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डेटाबेस में डैश 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 फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस में नेक्स्ट की, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से दोस्तों जो आपका न्यूमेरिक है ना, तो न्यूमेरिक जो फील्ड्स होते हैं दोस्तों यह कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। अगला है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में दोस्तों जो भी आपका डेटा जाता है इसे कहते हैं इनपुट डेटा, ठीक है, या इनपुट डिवाइसेस। जिसके माध्यम से यह डेटा दोस्तों भेजा जाता है उसे बोलते हैं हम क्या? इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसमें किया जाता है? पेरिफेरल्स में, मेमोरी में, स्टोरेज में, या फिर दोस्तों इनपुट आउटपुट यूनिट में, या फिर सीपीयू में, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इनपुट का जो आप आउटपुट में रूपांतरण करते हैं वह किसमें किया जाता है? वह दोस्तों क्या आता है? सीपीयू के माध्यम से, ठीक है। सीपीयू के ही सारे पार्ट होते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू हो गया और मेमोरी हो गया, ठीक है। इसी के माध्यम से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों आपका कंप्यूटर होता है ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों क्या करने के लिए किया गया था? गणनाएं करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमारा कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। किसके लिए? गणनाएं करने के लिए, ठीक है। अगला दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। COMPUTER। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म आप दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा। ये होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये फुल फॉर्म दोस्तों आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये आपकी कंप्यूटर की दोस्तों फुल फॉर्म होती है। आपको यह याद रखना है, ठीक है। और कंप्यूटर का हिंदी नाम भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका हिंदी नाम है क्या? संगणक। क्या क्या होता है दोस्तों? इसका हिंदी नाम संगणक होता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य
निम्नलिखित में से क्या नहीं है? डेटा संकलन करना, डेटा का संचयन करना, डेटा का संसाधन करना, डेटा निर्गमन करना या फिर डेटा का आंकलन करना। ठीक है, तो कंप्यूटर का काम दोस्तों क्या है? डेटा कंपैरिजन का नहीं है, डेटा आंकलन का काम नहीं है दोस्तों कंप्यूटर का, या ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। जबकि डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और निर्गमन ये दोस्तों हमारे कंप्यूटर के क्या हैं? विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को या चिन्ह या संख्यात्मक सूचनाओं को। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो दोस्तों डेटा होता है वह चिन्ह या संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। जो भी आप इनपुट देते हैं ना दोस्तों, वह चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में दोस्तों जो सूचनाएं कहा जाता है वो कहा जाता है एकत्रित डेटा। जो भी डेटा होता है दोस्तों, एकत्रित डेटा होता है उसे सूचना कहा जाता है। ठीक है, और चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सीपीयू का भाग नहीं है? ठीक है, कीबोर्ड, सॉरी सीपीयू का भाग है कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको सीपीयू के दोस्तों 3 भाग बताए थे। एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है दोस्तों आपका मेमोरी। ठीक है, तो ये आपके क्या है? सीपीयू के भाग होते हैं, तो आंसर हो जाएगा एएलयू। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईडीपी क्या है? ठीक है, यानी कि आपसे डायरेक्टली यहाँ पर ईडीपी की दोस्तों फुल फॉर्म पूछी गई है, तो वह है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आपकी ईडीपी की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो कंप्यूटर में सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों आपका एएलयू का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? एक चिप है, एक बॉक्स है, एक सर्किट है, एक पेरिफेरल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू मुख्यतः क्या है दोस्तों? एक प्रकार की चिप है, आप ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या होता है? आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण का या फिर ये सभी। तो कंप्यूटर द्वारा जो भी बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये सभी होते हैं दोस्तों। अरिथमेटिक ऑपरेशन भी होता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी होता है, और डेटा स्टोरेज का काम भी कंप्यूटर करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। किसको? सीपीयू का। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है क्या? प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच में स्थापित करता है, क्या करता है दोस्तों? वो करता है हमारा सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? वीडियो और कीबोर्ड के बीच में संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश 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 सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो कंप्यूटर दोस्तों एक हमारा ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना का ही काम नहीं करता है, यह गणना के साथ साथ में गणितीय और अगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, गणितीय और अगणितीय दोनों। अगला प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक मानी जाती है? तो मानव मन तथा कंप्यूटर में दोस्तों मानव मन की गति हमारी अधिक होती है। अगला, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि सीपीयू के क्या काम होते हैं? अंकगणितीय परिकलन करना, दो राशियों के मानों की तुलना करना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, या ए और बी दोनों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सीपीयू मेनली क्या होती है, मैंने आपको बताया था एक माइक्रोचिप होती है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेसिंग का काम करती है। यानी कि जो भी कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम होता है वह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। उसके जो भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट के माध्यम से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जो भी अंकगणितीय या तार्किक गणनाएं होती हैं वो सब कुछ आता है और उसमें परिकलन वगैरह वगैरह सब हो जाता है। बाकी कंट्रोल यूनिट के द्वारा सारे कार्यों को कंट्रोल किया जाता है, तालमेल बैठाने का काम किया जाता है। मेमोरी यूनिट के द्वारा उसे संग्रहित किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्मेट के रूप में। तो सीपीयू के काम दोस्तों अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ए और बी दोनों, अंकगणितीय परिकलन का और दो राशियों के मानों की तुलना करना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मनुष्य की स्मरण शक्ति जो होती है वह कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? ठीक है, यानी कि मनुष्य से दोस्तों जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो मनुष्य हमेशा क्या होता है, लीड करता है दोस्तों, क्योंकि मनुष्य ने ही क्या किया, कंप्यूटर को बनाया है। ठीक है, तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वह कंप्यूटर की तुलना में दोस्तों सामान्य होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम या फिर उपयुक्त सभी? तो कंप्यूटर की जो बुद्धि है दोस्तों उसे हमारा कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। इसी कारण जो उसकी स्मरण शक्ति होती है दोस्तों कंप्यूटर की वह क्या होती है, अधिक होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? ठीक है, सारे अवयवी स्वचालित रूप में काम करते हैं, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है,
स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों प्रश्न की, तो हिंदी थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपकी इसकी विशेषता नहीं है कि यह कम गति एवं शुद्धता से काम करता है। यह दोस्तों अधिक गति और बिल्कुल शुद्धता से दोस्तों यह काम करता है, ये इसकी विशेषता है। बाकी अन्य सारी दोस्तों यह स्वचालित रूप में काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें निवेश यानी कि इनपुट और आउटपुट के लिए एक से अधिक कई विधियों का उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्योंकि यह अधिक गति और शुद्धता के साथ में काम करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है क्या? डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, विपणन, या ए बी तथा सी दोनों। ठीक है, तो आपका जो ये प्रश्न है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर है वह डेटा का संकलन करता है, निवेशन का भी करता है, डेटा का संचयन का भी काम करता है, और डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन और पुनर्निर्गमन का कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर की क्षमता होती है, क्या होती है कंप्यूटर की क्षमता दोस्तों? तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। ठीक है, सीमित होती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के हमारे कंप्यूटर आते हैं, तो हर किसी की अपनी अपनी सीमित क्षमता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश यानी कि इनपुट, निर्गम यानी कि आउटपुट, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन एकक, डी है बाह्य स्मृति, या ई है इंटरनेट। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव के बारे में बात करें तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इंटरनेट दोस्तों इसका क्या है? मुख्य अवयव नहीं है, जबकि मेमोरी भी है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है और सीपीयू भी है। ठीक है, इंटरनेट दोस्तों इसका क्या है? मुख्य अवयव नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो भी नियंत्रण का दोस्तों काम करता है वो क्या करता है? सीपीयू करता है, तो यह इसका नियंत्रण भाग कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है दोस्तों? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों सीपीयू का विस्तृत रूप होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसमें से आपको सही उत्तर का दोस्तों चयन करना है कि कंप्यूटर इसमें से दोस्तों क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर दोस्तों देखिए आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति बिल्कुल सही है, विश्लेषण में भी सहायक होता है बिल्कुल सही है, पूर्णतः गोपनीयता बनाए रखने में भी ये दोस्तों सक्षम होता है बिल्कुल सही है, कभी कभी दोस्तों यह वायरस भी इसमें घुस जाते हैं। तो सभी चारों ऑप्शन दोस्तों आपके यह सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में क्या किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो किसी भी व्यवस्था के दोस्तों अगर हम कंप्यूटरीकरण की बात करें तो इसके लिए एक अत्याधुनिक संरचना की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ में जनशक्ति के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, और उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तभी भी किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में इन सब चीज़ों की दोस्तों आवश्यकता होती है। तो सभी चारों आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंपेयर या कॉम्पेयर है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिकल कार्य, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, या फिर ये सभी। ठीक है, तो जो भी दोस्तों आपका ये कंपेयर है ये क्या करता है? एएलयू का एक अरिथमेटिक फंक्शन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, या फिर ये सभी। ठीक है, तो कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो है प्रोसेसिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीपीयू का मुख्य घटक देखिए कंट्रोल यूनिट भी है दोस्तों, मेमोरी भी है और एएलयू भी है, तो ये सभी दोस्तों आपके क्या होते हैं? सीपीयू के घटक हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को दोस्तों क्या कहते हैं? इनपुट डेटा कहते हैं, और कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले डाटा को हम आउटपुट डाटा कहते हैं, जिसके माध्यम से इनपुट और आउटपुट के मध्य में सामंजस्य बैठाया जाता है, प्रोसेसिंग करवाई जाती है, उसे प्रोसीजर कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्रोसेस्ड जो भी आपका डेटा होता है दोस्तों इसे आउटपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है क्या? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर ये सभी। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में दोस्तों जो सामंजस्य बैठाने का काम करता है वो करता है क्या? आपका कंट्रोल यूनिट दोस्तों वह काम करता है क्या? कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, सीपीयू के कार्य क्या है? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना बिल्कुल सही है, डेटा को तत्कालिक रूप में सहयोग करना बिल्कुल सही है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये सभी आपके क्या है? सीपीयू के कार्य हैं। अगला प्रश्न है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण? तो ये दोस्तों आपका किया जाता है सीपीयू की सहायता से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के भाग जोड़ घटाव गुणा तथा तुलनात्मक कार्य कौन करता है? तो एएलयू दोस्तों, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है, आउटपुट क्या है दोस्तों? आउटपुट क्या होता है? ठीक है, वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे,
वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले या वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। यहाँ पर दोस्तों आउटपुट की आपकी डेफिनेशन पूछी गई है और एक बहुत अच्छा ये प्रश्न है आपका। तो आउटपुट क्या होता है दोस्तों, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है दोस्तों वह क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। और वह जो प्रोसेसर यूजर से लेता है इसे बोलते हैं क्या, इनपुट। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला प्रश्न है डैश 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 कंप्यूटर द्वारा एक प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, डेटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो आपका आउटपुट है वह कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक परिणाम होता है। अगला प्रश्न है इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, वाक्य और पैराग्राफ का, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का, मानव ध्वनि या अन्य ध्वनियों का, या ग्राफिक शेप और फिगर का, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में दोस्तों जो भी अल्फा न्यूमेरिक आपका डाटा होता है ये दोस्तों आपका नंबर और अल्फाबेटिकली कैरेक्टर का रूप लेता है। अगला प्रश्न है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, ठीक है। तो सीपीयू में मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों सीपीयू में दोस्तों आपका क्या होता है, एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला प्रश्न है डैश 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 कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि डैश 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 से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो कौन सा रॉ फैक्ट बताता है और कौन सा दोस्तों आपका उसमें अर्थपूर्ण बन जाता है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए डेटा दोस्तों क्या आपके रॉ फैक्ट बताता है जबकि सूचना से डाटा आपका क्या हो जाता है, अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में दोस्तों उसे जाना जाता है, तो उसे दोस्तों आपका जाना जाता है किस रूप में, आपका इनपुट डिवाइसेस के रूप में, यानी कि शब्द, आवाज़, इमेजेस या ऐसे कार्य जो कि अनुदित किए जाते हैं जिसे लोग सिस्टम प्रोसेसिंग यूनिट करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे दोस्तों क्या इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जा सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कंप्यूटर प्रोसीजर से या में निम्न भाग सम्मिलित है, क्या सीपीयू और प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क एवं फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो जो आपका कंप्यूटर का दोस्तों प्रोसीजर होता है इसमें कौन सा भाग दोस्तों शामिल है, यह आपसे पूछा गया। तो ये होता है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू, ठीक है। इसी के साथ मेमोरी। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसीजर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपका माइक्रो प्रोसीजर है दोस्तों जिसे या सीपीयू आप ही कह सकते हैं, जो कंप्यूटर का आपका मस्तिष्क भी होता है, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, माइक्रो चिप इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रमुख मेमोरी डैश 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 के समन्वय से कार्य करती है, किसके विशेष कार्य कार्ड, आर रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, सीपीयू, इंटेल या फिर ये सभी। जो आपकी दोस्तों प्रमुख मेमोरी होती है यह दोस्तों आपका सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है, ठीक है, क्योंकि सीपीयू का ही एक ये पार्ट है। अगला प्रश्न है सीपीयू का प्रमुख कार्य दोस्तों क्या होता है। तो सीपीयू का जो आपका दोस्तों प्रमुख कार्य होता है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डेटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, या फिर इनमें से कोई नहीं या दोनों ए और सी दोनों सही, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही है कि जो सीपीयू का प्रमुख कार्य है वो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना भी है और डेटा की जानकारी को प्रोसेस करना भी है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ किससे है। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो प्रश्न दोस्तों क्या है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तो तब आपका इनपुट का संदर्भ दोस्तों किससे है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी ई दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा कि डेटा का या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया जाता है इसे भी इनपुट बोलते हैं, और डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया दोस्तों इसे भी क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। अगला प्रश्न है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में कहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन दोस्तों यह आपके होते हैं दोस्तों किसमें, सीपीयू में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। अरिथ ऑपरेशन में यह जानने के लिए एक डाटा आइटम को दूसरी डाटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरे आइटम से बड़ी है, बराबर है, कम है। डेटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। एंड और नॉट जैसे ऑपरेशनों की कंडीशन में इसे प्रयोग करते हैं। इसमें जमा, गुणा, घटाना, गुणा एवं भाग होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन दोस्तों आपका क्या है, इसमें जो आपका बेस्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी एएलयू को हम बोलते हैं और इस अरिथमेटिक ऑपरेशन में मेनली आपका जमा,
घटाना, गुणा, जोड़, भाग ये सब कुछ होता है। अगला प्रश्न है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस का समूह डैश 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 का निरूपण करता है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग जो आपकी डिवाइसेज है दोस्तों, इसका जो समूह होता है आपका, वह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग का, प्रोसेसिंग का, कंट्रोलिंग का, अंडरस्टैंडिंग का या फिर आउटपुटिंग का। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों जो आपका कंप्यूटर है ना, वह अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, जबकि इंप्यूटिंग का काम भी करता है, प्रोसेसिंग का भी करता है, कंट्रोलिंग का भी करता है और आउटपुटिंग का भी करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अधिकांशतः जो आपकी प्रोसेसिंग होती है वह किस में होती है? तो कंप्यूटर में दोस्तों जो भी आपकी अधिकांशतः ये प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, ये होती है किसमें? सीपीयू में। प्रोसेसिंग का काम पूरा सीपीयू करता है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है किसका? तो एएलयू दोस्तों फुल फॉर्म में ये आपको पता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो अरिथमेटिक का परिचालन यह संपन्न करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, डेटा को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना या टेक्स्ट को स्कैन करना। तो कंप्यूटर का इसमें से कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है दोस्तों, यह आपसे पूछा गया है। तो टेक्स्ट को स्कैन करना दोस्तों, यह आपका कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ठीक है, ये काम होता है स्कैनर का। किसका होता है? स्कैनर का। ठीक है, जो भी चीज़ स्कैन करते हैं स्कैनर का काम होता है। जबकि डेटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, ये आपका कंप्यूटर का काम होता है। ठीक है, और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो किसी भी बाहरी स्रोत से आने वाली जो सूचना जिसे दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है, उस सूचना को दोस्तों आप क्या कहते हैं? इनपुट सूचना कहते हैं। ये दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये थे दोस्तों आपके आज की इस वीडियो को 63 क्वेश्चन जो कि आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम है तो दोस्तों ये हेल्पफुल है। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको सीपीयू के बारे में लगभग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बता दिया है। आगे जाके हम ये जो बेसिक जानकारी वाला लेसन था, ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मैं आगे वाले जो भाग बनाऊंगा ना, उसमें मैं हर जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे सीपीयू से बहुत सारे प्रश्न, एएलयू का स्पेसिफाइड, कंट्रोल यूनिट का स्पेसिफाइड, मेमोरी का क्लासिफाइड या इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सभी का जो क्लासिफाइड होता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज क्या होते हैं दोस्तों? जिसके माध्यम से इनपुट दिया जाता है उसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेज। ठीक है, यानी कि जिन यंत्रों के द्वारा डेटा को इनपुट किया जाता है उसे, या फिर आंकड़े, शब्द, निर्देश, मेमोरी जो कंप्यूटर में डाले जाते हैं, इनपुट दिया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या? इनपुट डिवाइसेज। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसे यंत्र जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? निर्देश देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, और उसी निर्देशों के आधार पर हमारा कंप्यूटर बाद में सीपीयू के माध्यम से कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या? इनपुट डिवाइसेज। तो बहुत बार एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि आपके इनपुट डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। कीबोर्ड आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइसेज होता है। माउस जो है दोस्तों आपका यह इनपुट डिवाइसेज होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में जॉयस्टिक दोस्तों, जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइसेज होता है। स्कैनर आपका दोस्तों इनपुट डिवाइसेज होता है। ठीक है, लाइट पेन दोस्तों आपका इनपुट डिवाइसेज होता है। टच स्क्रीन जो है दोस्तों आपका, टच स्क्रीन भी आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइसेज होता है। ओएमआर दोस्तों, ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपकी ओएमआर होती है ना, ओएमआर कॉपी, वह भी दोस्तों क्या है? इनपुट डिवाइसेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, माइक्रोफोन दोस्तों आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, वेब कैम भी दोस्तों आपका इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। बारकोड रीडर भी दोस्तों आपका इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में दोस्तों एक होता है आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है, ये भी आपका इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है आउटपुट डिवाइसेस के नाम दोस्तों। तो देखिए, मॉनिटर जो है आपका वह आउटपुट डिवाइसेस में आता है। जो प्रिंटर है दोस्तों ये भी आउटपुट डिवाइसेस में आता है। जो प्लॉटर है दोस्तों, प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइसेस में आता है। स्पीकर दोस्तों, स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइसेस में आता है। और जो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है दोस्तों, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये प्रमुख दोस्तों इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस आपको याद रखने हैं। और आउटपुट डिवाइसेस आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि ऐसे आप उपकरण कह सकते हैं जो प्रोसेसिंग के बाद में हमें रिजल्ट प्रदान करते हैं, या जो भी प्रोसेसिंग हुई है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, निर्देश प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों? आउटपुट यूनिट। ठीक है, और आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस के नाम दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।